एम्बेडेड मेथड को लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे पास वायर मेथड ऑलरेडी अवेलेबल था तो फिर हमें एम्बेडेड मेथड की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो जो वायर मेथड है वो बेसिकली हम जैसे आपने कल देखा, कल हमने आई एम मेकिंग द वीडियोज़ ऑन LWC, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसके अंदर मैंने अभी तक API, ट्रैक, वायर, तीनों डेकोरेटर्स की वीडियो मैंने कवर अप कर ली है। आपको उनके लिंक एक तरह से इस वीडियो में मिल जाएंगे, सो आप उन्हें देख सकते हो। मैं तीनों के कार्ड्स में आप ऐड ऑन कर दूंगा। बट अब बात करते हैं कि जो इम्पेडिव मेथड है उसकी ज़रूरत क्या पड़ी मुझे। सो जैसे आप देख रहे हो कि वायर मेथड के ऊपर मैं किसी मेथड पे कॉल आउट नहीं कर सकता। सो अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे कुछ ऐसा मेथड चाहिए था जिसके थ्रू मैं मैं डायरेक्टली अपेक्स से डाटा कॉल करवा सकता हूँ। सो आज देखेंगे कि हम बटन के क्लिक पे ये वाली फंक्शनैलिटी कैसे करते हैं। सो हम क्या करेंगे, वायर को रिप्लेस करेंगे विद इम्पेडिव मेथड। इम्पेडिव मेथड इज़ नथिंग बट जो हमारा जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस मेथड होता था वो सेम मेथड है, हम जो यहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ पे हम इम्पेरेटिव मेथड बोल देते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने कल लाइटनिंग डाटा टेबल वाला वायर कंपोनेंट में बनाया था, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइटनिंग बटन बना देता हूँ, हाइफन बटन, और लेबल ये मेरे पास आ गया है तो मैं इसी को ले लूँगा, शो डाटा टेबल एंड ऑन क्लिक हैंडल शो डाटा टेबल। ठीक है जी, इतना किया। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन आ रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसे सेव करते हैं और यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं और जावास्क्रिप्ट पे हम इसी नाम से एक मेथड बना लेते हैं, दैट इज़ हैंडल शो डाटा टेबल। कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं एक हैंडल शो डाटा टेबल नाम से एक मेथड बना लेता हूँ। तो हैंडल शो डाटा टेबल नाम से मेथड बनाता हूँ। इसके अंदर हम इवेंट देते हैं और इवेंट देने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ अलर्ट यू आर इन दिस मेथड, यू आर इन दिस मेथड। इस तरह से मैंने दिया और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास ये डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं कि मेरे पास ये फंक्शनैलिटी आ भी रही है या नहीं आ रही। सो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने जस्ट बटन बनाया। सो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे कमांड शिफ्ट R क्लिक करता हूँ मैं, और कमांड शिफ्ट R करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्योंकि मेरा वायर था तो बस मुझे ये है कि यू आर इन दिस मेथड, मेरे पास अलर्ट आ रहा है। सो मेरी फंक्शनैलिटी यहाँ तक चल रही है। सो इट इज़ ऑलवेज टू गो स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द कोड एंड देन टेस्टिंग, तो आपका कहीं ना कहीं कोड ब्रेक हो सकता है। सो सिंस इट इज़ डन, अब मुझे क्या करना है, मुझे जब बटन क्लिक हो तो बटन क्लिक होने के बाद ही मेरा टेबल डिस्प्ले होना चाहिए। सो यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ टेम्पलेट इफ़, जो मैं टेम्पलेट इफ़ यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टेम्पलेट LWC हाइफन इफ़, और इसके अंदर मैं एक बूलियन वेरिएबल पास कर दूँगा जिसका नाम रखूँगा शो टेबल। सो सब मैं कैप्स में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तरह से मैंने कैप्स शॉर्ट फॉर्म में रखा, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा शो डाटा टेबल। सो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डाटा टेबल के बाद इस टेम्पलेट को मैं क्लोज़ कर दूँगा। सो जैसे ही मेरा टेम्पलेट क्लोज, मेरा यहाँ पे HTML का काम हो गया। अब ये जो शो टेबल था, इसके नेम से मैं क्या करूँगा, शो टेबल को वहाँ पे पहले डिक्लेयर करूँगा जो मेरा जावास्क्रिप्ट में है, और इसके आगे मैं ट्रैक लगा दूँगा। ट्रैक से मेरा रियल टाइम बेसिस पे चीज़ें हो जाती हैं। सो @ट्रैक शो टेबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट शो टेबल, दिस डॉट शो टेबल इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। सो जैसे ही ट्रू करता हूँ इसे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और कंसोल डॉट लॉग लगा के इसे भी चेक कर देता हूँ कि मेरा ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा। शो टेबल, दिस डॉट शो टेबल। सो अगर मैं कंट्रोल S करूँ एंड फाइनली मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूँ इसे,
सो डिप्लॉय करके देखूँगा, तो डिप्लॉय करके देखने के बाद अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर अगर मैं क्लिक करूँ, तो ये मेरा यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश हो गया। हार्ड रिफ्रेश होने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, शो डाटा टेबल करोगे, यू आर इन दिस मेथड, येस यू आर इन ओके। सो ये मेरा डाटा टेबल ट्रू डिस्प्ले हो गया। और आपने देखा वो फंक्शनैलिटी भी मेरी बन चुकी है कि जब बाय डिफ़ॉल्ट आप बटन क्लिक कर रहे हो तो तब डाटा टेबल नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा वो HTML से कंट्रोल हो रहा है। सो HTML की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से, डाटा तो मेरा पहले ही आ गया था। आप देख रहे हो जो यहाँ पे मेरा कंसोल है, कंसोल में डाटा पहले आ गया, बट शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसका बूलियन फॉल्स किया हुआ है। और जैसे ही इसे ट्रू कर रहा हूँ तो वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। फंक्शनैलिटी लॉन्ग रन में मुझे ये करनी है, पर मुझे वायर से नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तभी मेरा डाटा आए, नहीं तो मेरा डाटा ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इम्पेटिव मेथड को यूज़ करूँगा। ये मेरा वायर मेथड था, पहले मैं वायर मेथड को कमेंट कर देता हूँ, जो भी मेरा वायर मेथड था। सो मैं यहाँ पे कमांड और ये क्लिक करके सेव करके एक बार चला के दिखाता हूँ। सो अगर आप इसे डिप्लॉय करोगे तो डिप्लॉय करके अब हम देखते हैं कोड को अपने HTML को अपने सेल्सफोर्स पे कि हमारा किस तरह से आ रहा है। तो कमांड शिफ्ट आर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जब मैं शो टेबल करूँगा, दिस इज़ अ मेथड, तो आप देखोगे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रही, सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है। सो अब यहीं पे हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैंने जिस मेथड से नाम लगाया था दैट इज़ अकाउंट लिस्ट गेटर, इसे कॉपी करते हैं। अकाउंट लिस्ट गेटर को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल कमांड V। सो यहाँ पे ये मेथड था, तो मुझे आप देख रहे हो ये मुझे पूरा सजेशन दे रहा है। तो अभी इसे समझते हैं, दिस डॉट देन, तो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट पास किया। रिज़ल्ट एक मेरा पैरामीटर है जिसके अंदर मेरे सारा रिज़ल्ट पास हो रहा है। और जो मेरा फील्ड था दिस डॉट रिज़ल्ट इज इक्वल डाटा इज इक्वल टू रिज़ल्ट, और यहाँ पे उसी रिज़ल्ट को कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, रिज़ल्ट को कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। और फिर इसे चेक करते हैं कि क्या मेरा डाटा आ रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रॉमिस कॉल किया। प्रॉमिस कॉल करने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे डाटा को शो करवा दिया। इसे फाइनली डिप्लॉय करते हैं। सो अब आप देखोगे जो मेरा हैंडल शो डाटा टेबल है, सो उसकी फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है। सो अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट आर क्लिक करूं, सो इसके बाद करने के बाद अगर मैं शो डाटा टेबल पे क्लिक करूंगा, यू आर इन दिस मेथड, सो आप देख लो इसके बाद ही ट्रू आया, ट्रू के बाद ही डाटा आया, और डाटा के बाद ही मुझे सारा का सारा दिख रहा है। सो एक बार हम ये फिर से फंक्शनैलिटी करके देखते हैं फुल स्क्रीन पे ये कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट फिर से कर लेता हूँ। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं कंसोल पे जाता हूँ। सो यहाँ पे फिर से मैं सेम काम करके दिखाता हूँ। मैंने एक अलर्ट लगाया हुआ है शो डाटा टेबल पे। सबसे पहले मेरा यू आर इन दिस मेथड आया, देन फिर मैंने ओके को क्लिक किया। ओके के बाद यहाँ पे ट्रू आया, ट्रू के बाद डाटा आया, और डाटा फिर यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है जैसे कल हमने वायर मेथड में दिखाया था। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे पर्सनल कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। ऑल्सो मैं इसके साथ एक आपके लिए क्विज अपलोड करता हूँ, प्लीज़ उसे एक बार करके देखिए, वो उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। ऑल्सो मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द टाइम।